सतपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए एक ऐसे किले की बात करेंगे जिसको असीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम दक्षिण का पहरुआ या दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यदि किसी शासक ने दक्षिण भारत में शासन करना चाहा तो उसे इस किले को जीतना अति आवश्यक था। जैसे दिए जलाने के लिए दिए में बाती का होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार दक्षिण भारत पर शासन मतलब असीसगढ़ में अपना शासन आवश्यक। इस किले की पहचान इसकी युद्धों के साथ साथ एक ऐसे रहस्य से भी है जो हमें डायरेक्ट महाभारत काल से जोड़ती है। क्या कोई इंसान 5000 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रह सकता है? आज हम बात करेंगे असीसगढ़ के किले के बारे में, जहाँ पर महाभारत कालीन गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के बार बार देखने की खबर आती रहती है। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि उनने कई बार उनके दर्शन किए। ये रहस्य है, मिथ है या कोई किंवदंती, इस पर पर्दा उठेगा कुछ समय बाद। इस रहस्य पर आने से पहले हमें इस किले के इतिहास के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। इस किले को जीतने के लिए कई राजाओं ने प्रयास किए पर वह जीतने में असफल रहे। यहाँ तक कि महान सम्राट अकबर ने भी इस पर कब्जा करने का कोशिश किया, पर उनसे यह कोशिश में नाकाम रहे। अंत में उनने एक षड्यंत्र रचा और इस किले के दरवाज़ों को, इतिहास में कहा जाता है कि इस किले के दरवाज़ों को अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला, अर्थात उसने पहरेदारों को सोने के सिक्के देकर अपने तरफ कर लिया और अंदर से दरवाज़ा खोल लिया गया। इस प्रकार कूटनीति का सहारा लेकर अकबर ने इस पर शासन किया। इसको विजित करने में परेशानी होने का कारण इसमें सबसे प्रमुख इसकी ऊंचाई का अहम योगदान रहा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 750 फीट के आसपास रही। किले के अंदर 3 बड़े तालाब हैं जो भीषण गर्मी होने पर भी कभी भी सूखते नहीं। यह इसकी एक अनोखी विशेषता स्वीकार की जाती है। अब बात करते हैं हम उस रहस्य पर जो इस किले को सबसे अनोखा और डरावना बनाता है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा गुरु द्रोण के जो पुत्र थे उनने पांडवों के पुत्रों का छल से वध कर दिया, तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उनके मस्तिष्क पर जो मणि थी उसको निकाल लिया और वो एक ऐसा घाव बन गया और उन्हें श्राप दिया, श्री कृष्ण के द्वारा श्राप दिया गया कि इस नासुर के साथ तुम जन्म जन्मांतर तक, युग युगों तक परेशान रहोगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। इस पीड़ा से तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि असीसगढ़ और उसके आसपास के जंगलों में अश्वत्थामा आज भी भटकते हैं। किले के भीतर जो शिव मंदिर है उसके बारे में स्थानीय लोग और पुजारी कहते हैं कि हम इसको कितना भी साफ करके चले जाएं, कितना भी बंद करके चले जाएं, पर सुबह सुबह के समय जब हम लोग वापस आते हैं तब देखते हैं यहाँ पर कुछ पुष्प और पूजा करी गई होती है और गुलाल से ये शिवलिंग लाल रहता है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक लंबे बड़े कद के व्यक्ति को जिसके माथे पर एक घाव है वो तालाब के किनारे देखा है। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसमें कोई सच्चाई भी है? बहुत सारे शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारा काम किया, किंतु वह असमर्थ रहे। वह कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। उनको ये जानकारी हो ही नहीं पाई कि शिवलिंग पर फूल कहाँ से आते, गुलाल कहाँ से चढ़ा दिया जाता है। कुछ लोग इसे केवल गांव वालों का अंधविश्वास या भ्रम मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी रहस्यमयी ताकतें आज भी संसार में उपस्थित हैं जो हमारी समझ के परे हैं। अगर आप भी कभी बुरहानपुर जाएं तो असीसगढ़ किले में अवश्य घूम के आएँ, किंतु याद रहे कि यह ट्रिप जो आप बनाएंगे वो सुबह से शाम तक की रहे, रात में जाएं, क्योंकि सूरज ढलने के बाद वहाँ पर रुकने की अनुमति किसी को नहीं है। आपको क्या लगता है, अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करते हैं या ये कोई भ्रांति है? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में उसको लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की वीडियो और आती रहेंगी जो अनोखे रहस्यों को, किले या प्राचीन इतिहासों के बारे में आपको सदैव जोड़ कर रखेगी। जय हिंद, धन्यवाद।